मैंने वीडियो बनाई थी तब ये 40% पे आ गई, अभी थोड़ी सी चार्ज कर दी क्योंकि मेरे को अभी और 100 किलोमीटर ये चेक करनी है। बाकी अभी जो मैं स्पोर्ट्स मोड में ही मोस्टली चेक कर रहा हूँ और 100% पे ये 420 दिखा रही है क्योंकि मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा चला पाया हूँ। और इसका जो ट्रिप मीटर है ना, ये बार बार रीसेट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन के बाद आपके साथ जुड़ गया हूँ रोस्टर एक्स प्लस के साथ। बहुत लोगों की रिकमेंडेशन आ रही थी, भैया टेस्ट करो, रेंज टेस्ट करो कितनी रेंज दे रही है। अभी उतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन के बाद फाइनली मैंने वीडियो वो रिकॉर्ड कर ली है कि जब 100% चार्ज हो जाती है और उसके बाद क्या रेंज दिखाती है और फिर उसके बाद कितना चल सकती है स्पोर्ट्स मोड में। और जो ये एप्लीकेशन में दिखाती है, ओला वाला जो ऐप है उसमें दिखाती है, और उसके बाद चलने में कितना दिखा रही है। अभी मैंने 50% तक ये चार्ज करी और उसके बाद मतलब 100 तक चार्ज करी और उसके बाद डिस्चार्ज करके देखा कि 50% या उतनी स्पीड पर कितनी रेंज वो कर पा रही है। अभी जो मैंने टेस्टिंग करी है वो स्पोर्ट्स मोड में करी है, वो मैं आगे डाल दूंगा वीडियो में, आप देखते रहना कि। और वो टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। और जो बाइक का जो बैलेंसिंग है वो परफेक्टली चल रही है। उस दिन मैंने वीडियो में ये 100% चार्ज होने के बाद रोस्टर एक्स प्लस दिखाती है 9 किलोवाट, ये वाली रेंज जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं पूरी वीडियो स्पोर्ट्स मोड में ही टेस्ट करूंगा और फिर उसके बाद अगले अगले मोड्स आएंगे। तो मैं पहले ही स्पोर्ट्स मोड लगा देता हूँ। ये बाइक में एक्चुअल दिखा रहा है जो मैं जब राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को शायद 100 किलोमीटर तक जाना होगा क्योंकि मेरे को टो करवाना नहीं है बाइक को। तो दोस्तों, तो चेन व्हील ड्राइव होने के बाद ये वाली साउंड आती है बाइक में। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। 100 किलोमीटर जाना है और देखो 100% से ये 100 किलोमीटर में कितनी रेंज दिखाती है। पूरी बाइक स्पोर्ट्स मोड में होगी, कोई भी मोड मैं चेंज नहीं करने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो उसी हिसाब से रिकॉर्ड की जाए जितना नॉर्मल बाइक चलाते हैं, पेट्रोल बाइक चलाते हैं और ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं या फिर हाईवे पे ऐसे चलाते हैं। कोई भी सिंपलेस्ट वे नहीं है, एग्जैक्ट एक्चुअल वैसे चलाऊंगा जैसे मैं और बाइक्स चलाता हूँ, तो जिससे रेंज मेरी एक्चुअल निकल पाए। ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म हो गया, मैं मोस्टली उस जगह आ गया हूँ जहाँ से ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा, हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। 6% मेरी बैटरी यूज़ हुई है, 11 किलोमीटर में चल के आ गया हूँ। ये ध्यान रखना है कि 328 किलोमीटर हो गए, 11 लेस कर लो तो हम चलें 317 के आसपास। अब 317 316 के आसपास। अब जो एरिया जो मैं कवर करने वाला हूँ वो एग्जैक्ट इसमें आपको टाइमिंग के हिसाब से और टोटल किलोमीटर देखना है, क्योंकि ट्रिप किलोमीटर कब चेंज हो जाए कब नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि मैं बाइक ऑफ कर दी नहीं कर दी। पर आप कोशिश करो तो ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म करके अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई स्पोर्ट्स मोड में ही मैं मोस्टली बाइक को टेस्ट करूँगा और कितनी रेंज हाईएस्ट जाती है, और नॉर्मली चलाऊँगा बाइक जैसे ट्रैफिक एरियाज़ में चलते हैं। और मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम स्पीड में मेंटेन कर पाऊँ जिस हिसाब से हाईवे पे है, विदाउट कटिंग एनी चालान और वो सब। तो ट्राई कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफिक दिख ही रहा है मेरे को हाईवे पे। जब थोड़ा सा और निर्मल होगा तो मैं डिस्कशन करता हूँ कि भाई एग्जैक्ट कितनी यूटिलाइज़ ये हाईवे पे कर रही है, कितना ये मार्केट में यूटिलाइज़ कर रही है ऑन अ स्पोर्ट्स मोड। तो फाइनली वो ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म हो गया। अब शायद मेरे को उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो शायद रेंज में मेंटेन कर पाऊँगा। अब 10% में ये 19 किलोमीटर चल गई, जिस हिसाब से 190 का बैकअप दिखा रहा है। बट क्या होता है कि जब हाईएस्ट बैटरी होती है 100% टू 90% पहुँचने में बहुत ज़्यादा रेंज हाईएस्ट दे देती है। अब ओवरऑल निकल के जब आएगी तब देखा जाएगा कि एग्जैक्ट रेंज क्या निकल रही है। अब ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, मैं मेंटेन करूँगा मैक्सिमम स्पीड जितनी मैं मेंटेन कर पाऊँगा कि रेंज इसकी कितनी है। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड चेक कर रहा हूँ, फिर मैं नॉर्मल में चेक करूँगा एक वीडियो में, फिर इको मोड में भी चेक करूँगा। इको मोड में मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ बट वो 300 पहुँची नहीं थी तब। अब जब तक इसकी रेंज प्रॉपर नहीं खुल जाती इसीलिए मैं वेट कर रहा था। तो स्पोर्ट्स मोड में एटलीस्ट मैंने बना ली। अब मैं भाई इसमें ना अब 40% बैटरी कंज्यूम हुई है और 67 किलोमीटर में आ चुका हूँ। हाईवे, मार्केट और ट्रैफिक तीनों में मैंने बाइक चलाई है। मैक्सिमम मैंने हाईवे पे चलाई है 40 किलोमीटर के आसपास, बाकी मैंने ट्रैफिक और मार्केट में चलाई थी। अब देखना है कि भाई आपका क्या रिकमेंडेशन है और आपका क्या रेस्पॉन्स है इस बैटरी, क्या बैटरी रेस्पॉन्स कर रही है, क्या बैकअप हो सकता है। क्योंकि 1000 के बाद मेरे को लग रहा है कि वो एक्चुअल रेंज निकल के आएगी, जैसा मेरा ओला के साथ जितना भी या ईवी बाइक्स के साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी और भी मोड में मैं वीडियोस डालता रहूँगा और मेरा क्या रिव्यू रहेगा इसको लेके तो मैं वो सब मेंशन करता रहूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में। दोबारा से एक ब्रेक के बाद हमने जर्नी दोबारा स्टार्ट कर दिया। और जर्नी स्टार्ट करने के बाद ना मुझे कोशिश यही करनी है कि मोड चेंज नहीं करना है, इसका स्पोर्ट्स मोड में ही रखना है। वैसे नॉर्मल में ये 80 जाती है और जो कि सफिशेंट है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में ही ट्राई करूँ 82 85, क्योंकि मेरे को 100 तक भी जाना पड़ा है बीच बीच में। तो 80 85 में मेंटेन कर रहा हूँ। देखते हैं यार कितना लंबा चल पाती है
मोस्टली अभी ऐसा भी है कि ये जो रेंज निकल के आएगी एज एक्सपेक्टेड 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर और ज़्यादा भी चल पाएगी, क्योंकि इसकी रेंज और ज़्यादा बेहतर खुल पाएगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जैसे ओला S1 प्रो जो मेरे पास जो सेकंड जनरेशन है उसकी भी रेंज ऐसे ही खुली थी, तो मैं इसीलिए वेट कर रहा था, और मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था तो उस वजह से भी मैं नहीं कर पा रहा था। बट ओला वालों ने मेरे को कोई प्रमोशनल वीडियोस के लिए दिया नहीं है, और मैं इसीलिए मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बनाना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट ओनर हूँ, उस हिसाब से कितना मेरे को बेटर बेनिफिट मिल रहा है और लोगों को क्या रिकमेंड है कि भाई वो लें इसको ना लें। क्योंकि जो ओला रोस्टर की जो एक्स वाले मॉडल थे या 4.5 किलोवाट के थे, उनके भी इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं थे, और उनका एग्जैक्ट रिव्यू जो आया था वो आईडीसी रेंज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम था। जब मैंने इसकी डिलीवरी की वीडियो बनाई थी तब मुझे पता चला कि इंडिकेटर बहुत बेकार है, और वही मेरे को ओला रोस्टर मिली एक रोड पे, और जिसका एग्जैक्ट मेरे को वही मिला कि दोनों इंडिकेटर पिछले वाले टूटे मिले। मार्केट में रुकने की वजह से वो ट्रिप मेटर फिर कैंसिल हो गया। अब शायद मैं 316 पे चला था, 406 हो गए हैं, 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका हूँ, 80 नहीं 90। अब थोड़ा सा मेरा रहा है ये मार्केट वाला एरिया, इसमें भी थोड़ी एज एक्सपेक्टेड 1-2% बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मेरे को ऑलमोस्ट शायद 15 किलोमीटर, 15 नहीं मतलब 10 या 9, 10 और 8 किलोमीटर चलना है। तो उस हिसाब से अभी एग्जैक्ट मेरे को बता दूंगा कि भाई इतनी मेरी बैटरी बची है, और स्पोर्ट्स मोड में ये रेंज देख रही है। मेरे को मुश्किल से अब 5-6 किलोमीटर चलना है, उसके बाद मैं एग्जैक्ट निकाल के दे दूँगा, और मैं स्पीड वही मेंटेन कर रहा हूँ ऑन हाईवे 80, 90, 95। तो ये सब मैं देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे। 411 किलोमीटर हो गए, ये 5 किलोमीटर मेरे को और चलानी है, फिर उसके बाद मैं एग्जैक्ट दिखा दूंगा कि भाई ये सीन है, आपको लेनी है नहीं लेनी है। और आप रेंज टेस्ट का जो बात कर रहे हो, मैं नॉर्मल में भी डालूंगा, इको में भी डालूंगा, और आपका कोई रिव्यू है कि उस वीडियो में मैं एग्जैक्ट और क्या बता सकता हूँ, क्या मैं और आपको दिखा सकता हूँ, वो मेरे को आप रिकमेंड कर दो। मैं इसको और लॉन्ग रूट पे लेके जाने वाला हूँ। जब मेरे ये 1000 किलोमीटर हो जाएंगे तो मैं प्रॉपर रेंज आ जाएगी। और इसका जो चार्जर है वो 1 किलो वाट वाला आया नहीं है, 750 वाट वाला आया है। उसकी बेसिस पे इसकी जो बैटरी चार्ज हो रही है वो कोई 8 घंटे से भी ज़्यादा ले रही है, 9-10 घंटे लेती है। अब 1 किलो वाट वाला आ जाएगा तो शायद ये 9 घंटे एग्जैक्ट लेगी। अभी मेरे को 10 से 11 घंटे भी लग रहे हैं। शायद मैंने कम बोल लिया था पहले, वो 10 से 11 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने शाम को 7 बजे लगाया, सुबह 6:30 बजे निकाला था मैंने, तब जाके 100% हुआ था। और जो मैंने चार्जिंग लगाई थी वो 5% पे 4% पे लगाई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चार्ज किया था। वो मैं मेंशन करना अपनी पहली वाली वीडियोज़ में भूल गया था, तो मैं इस वजह से अब मेंशन किया है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट मेरी ट्रिप ख़त्म होने वाली है, और हाईवे, मार्केट और सब जगह मैंने ये चला के देख ली है। थोड़ी बहुत रेंज डाउन होती है, उस हिसाब से अगर स्पोर्ट्स मोड में जो भी बंदा चलाने वाला है तो भाई 100 किलोमीटर तो ये आसानी से निकाल देगी, उससे ज़्यादा भी निकाल देगी एज़ कम्पेयर। और मेरी जब भाई इससे जो एक्सपेक्टेड थी, भाई ऐसे जम के चलती है ना, ग्रिपिंग बहुत शानदार है इसकी रोड पे। जैसे 100 किलोमीटर के बाद 110 के बाद और बाइक्स हिलती हैं, उस हिसाब से वेट इसका 1.5 क्विंटल है, उस हिसाब से भाई बहुत जम के चलती है। 18 इंची के जो एलॉय दिए हैं ना भाई, गजब। मतलब मैं उस रोड प्रेजेंस इसकी अच्छी है, और लोग रिकमेंड करते हैं भाई कौन सी बाइक है, वो थोड़ा एक डिज़ाइन एट्रैक्टिव है। और बात करूँ मैं बैटरी बैकअप की, तो अभी तो ठीक दे रहा है, उतना नहीं दे रहा है जितना एक्सपेक्टेड है, पर उस हिसाब से देखा जाए तो 416 किलोमीटर हो गए। मैं 316 पे चला था, मेरे 100 किलोमीटर फाइनल हो गए। अब 100 किलोमीटर के बाद मैं अब जब चार्जिंग पे पुट करूँगा, थोड़ा 30% बैटरी कंज्यूम करी है और 40% बैटरी बची है। और मैंने जो अब भी रेंज 155 दिखा रहा है, अब मैं चार्जिंग, मैंने वीडियो बनाई थी तब ये 40% पे आ गई। अभी थोड़ी सी चार्ज कर दी, क्योंकि मेरे को अभी और 100 किलोमीटर ये चेक करनी है। बाकी अभी जो मैं स्पोर्ट्स मोड में ही मोस्टली चेक कर रहा हूँ, और 100% पे ये 420 दिखा रही है, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा चला पाया हूँ। और इसका जो ट्रिप मीटर है ना, ये बार बार रीसेट हो जाता है। वो एक है कि स्टैंड लगाने पे वो थोड़ा सा कहीं रुकना पड़ जाए, या स्टैंड लगा लो, उसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। बाकी और रेंज टेस्ट करूँगा मैं, और परफेक्टली थोड़ी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। अभी और रेंज खुलेगी, शायद 1000 किलोमीटर के बाद एक परफेक्ट रेंज निकल के आ जाएगी। 4 बार चार्ज हो चुकी होगी तब तक, अभी 2 बार चार्ज हुई है, 2 बार चार्ज करके इतना आ गया। और एटलीस्ट 2 बार ही ये 100% तक पहुँची है, क्योंकि एक दिन तो फर्स्ट टाइम जब मेरे को मिली और 100% में मैंने अगेन चार्ज करी, जब मैंने 0 ले गया था तब इसने 250 की रेंज दी। अब देखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज जो स्पोर्ट्स मोड में दिख रही है वो 200 की स्पीड या 150 to 200 है, वो परफेक्टली मैच इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे को टो करने लानी पड़ेगी।